बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री की फैमिली का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से दरअसल ये रेस्क्यू किया गया है। प्रदर्शनकारियों के डर से सेना ने बचाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्थिक तंगी से किस तरह से श्रीलंका जूझ रहा है ये सब जानते हैं। और ऐसे में वहां पर लोगों का गुस्सा सरकार से है। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं महिंदा राजपक्षे, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र हो चला है, जिस तरीके से राष्ट्रपति, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के परिवार के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये महिंदा राजपक्षे के घर के लॉन की तस्वीरें, गार्डन की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया। वहां पर महिंदा राजपक्षे के परिवार के लोगों को बैठाया जाता है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। ये टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आर्थिक तंगी के बीच लोगों का गुस्सा इस वक्त सड़कों पर है। और सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़ गए जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री के परिवार को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की तस्वीरें हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? मेरे ख्याल ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि श्रीलंका में जो हालात हैं, एक तो जो आर्थिक हालात थे वो तो बिल्कुल ही जिसे आप कहें विनाश की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके साथ एक राजनीतिक उथल पथल हो रही है वो ये उसको दर्शा रहा है। और जो जनता का एक रोष है उस सारे जो राजनीतिक तंत्र है जिसमें जो राजपक्षा फैमिली थी वो उसमें बहुत है भूमिका अदा करती थी, और उसके जिस तरीके के हथकंडे थे, जिस तरीके की उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को चीन के हत्थे चढ़ा दिया और चीनी जो कर्जा लिया गया था उसके तहत एक तो और भी बड़ी चीजें थी, लेकिन जो चीनी कर्जा इन्होंने लिया था उसका जो असर हुआ है, ये सारी चीजें अब लोगों की जिंदगियों के ऊपर असर करनी शुरू हो गई हैं। और ये जो तबका था, ये जो राजनीतिक तबका था, ये अपनी जिंदगी वैसे ही व्यतीत कर रहा था जैसे पहले करता था, और वैसे ही इन्होंने चोरी चकारी भी कर रहे थे और अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जो थी उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल हमारे लिए जो जरूरी है, हमारे सारे खित्ते के लिए, हम अक्सर देखते हैं भारत में तो शायद इतना नहीं होता, लेकिन हमने अपने आस पड़ोस के देशों में देखा है, पाकिस्तान खासतौर, जहां पर अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल श्रीलंका की कगार पर ही है और शायद चंद हफ्ते बचे हैं या एक दो महीने बचे हैं कि उनकी भी हालत यही होने वाली है जो श्रीलंका की हुई है। लेकिन जो उनका एलीट है, जो असर और रसूख वाला तबका है, उसकी जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। भारत में भी हम देखते हैं कि आपके यहाँ पर बड़ी विपदा भी आ जाए तो आम आदमी तो सफर करता है, लेकिन आपके जो बाबू हैं वो तो विदेश में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। आपके जो नेता हैं उनकी ऐशो आराम की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। उनके बच्चे जो हैं वो इंपोर्टेड गाड़ियां भी चलाते हैं, ये नहीं बताते कि पैसे कहाँ से आए हैं। ये सारा कुछ श्रीलंका में हो चुका है और उसका खामियाजा जो है अब श्रीलंका के लोग और श्रीलंका का जो सरकारी तंत्र है उसका खामियाजा अब भर रहे हैं। और जब ये आग लगती है तो फिर आप जो मर्जी हो, आप उसकी जो लपटें हैं वो आप तक भी पहुंचती हैं, जो राजपक्षा फैमिली पर पहुंच रही है। अच्छा, ये गुस्सा तो सर बहुत लंबे समय से था राजपक्षे परिवार के, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे अभी भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये परिवार से गुस्सा तो बहुत लंबे समय से था। शायद इस्तीफा देने में भी देरी हो गई। सुशांत जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इन तमाम हालातों को। लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि श्रीलंका में स्थिति क्या है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि श्रीलंका में हालात इस वक्त बेकाबू हो चले हैं। आर्थिक बदहाली के आक्रोश ने जनता में इतना गुस्सा भर दिया है कि अब लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र हावी होने लगी है। पूर्व प्रधानमंत्री तक को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति पूरे श्रीलंका की क्या होगी। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका में चारों ओर हिंसा, हिंसक भीड़ के निशाने पर राजपक्षे। श्रीलंका के सांसद मंत्री के खून की प्यासी भीड़।
बढ़ती हिंसा के बीच राजपक्षे का इस्तीफा। ये तस्वीरें जलते सुलगते श्रीलंका की हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका में इमरजेंसी के आग की हैं। श्रीलंका में कई हफ्तों से सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन अब बेहद हिंसक हो चुका है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हम्बनटोटा में पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर में आग लगा दी। गुस्से की आग यहीं तक नहीं रुकी। कुरुनागला में श्रीलंका के पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो का भी घर हिंसक भीड़ ने जला दिया। सांसद का घर जलाया। वहीं के गाले में हिंसक भीड़ ने सांसद महिपाला हेरात का भी घर जला दिया। हिंसा की आग में जलते श्रीलंका की एक और तस्वीर देखिए। हिंसक प्रदर्शनकारी निगोम्बा के अवनेरा होटल के पास खड़ी इस कार को तोड़ रहे हैं। इससे भी मन नहीं भरा तो प्रदर्शनकारियों ने कार को आग के हवाले कर दिया। महिंद्रा राजपक्षे के पैतृक आवास को जलाया। अराची कटुआ में पूर्व मंत्री सनत निशान का घर फूका। सांसद एरान विक्रम रत्ने का घर जला दिया गया। गाले फेज में विपक्षी नेता साजिद प्रेमदास पर हमला हुआ। श्रीलंका में हमला किस कदर से बाहर जा चुका है, ये जानने के लिए अब इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें दो धड़ों में बंट चुके श्रीलंका में अशांति, हिंसा और तनाव की हैं। पीछे गाड़ियों का काफिला है, आगे आगे सरकार के समर्थक काफिले को कवर दे रहे हैं। इस दौरान सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारी सामने से आ रहे हैं। अब सरकार के समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। धीरे धीरे सरकार विरोधी उग्र होने लगते हैं। अब जिसके हाथ में जो चीज है वो एक दूसरे को निशाना बनाकर फेंकने लगता है। भीड़ अब और भी ज्यादा उग्र हो जाती है और विपक्षी नेता साजिद प्रेमदास और सांसद एरान विक्रम रत्ने के काफिले पर हमला कर देती है। प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद काफिले की गाड़ियां पीछे होने लगती है। अब सांसद, विपक्षी नेता और उनके समर्थकों को पता लग चुका है कि ये भीड़ जान ले लेगी, लिहाजा जान बचाने की कवायद शुरू हो गई। इस दौरान गाड़ी मोड़ते हुए सामने एक प्रदर्शनकारी आता है तो उसे भी कुचलने की कोशिश की जाती है। इसके कुछ सेकंड बाद सभी मौके से जान बचाकर भाग निकलते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि श्रीलंका अभी किन चुनौतियों से जूझ रहा है। विरोधियों को राजपक्षे के नाम से इतनी नफरत हो गई है कि राजपक्षे के समर्थकों को भी नहीं देखना चाहते। ये बस श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के समर्थकों को ले जा रही थी। लेकिन राजपक्षे सरकार के विरोधियों को इस बात की जानकारी लगी तो वो बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंच गए। राजपक्षे समर्थकों को बस से नीचे उतारा और फिर बस पर बुलडोजर से प्रहार कर दिया। बुलडोजर से प्रहार चल रहा था और इस दौरान पास खड़े राजपक्षे विरोधी कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे। ये सब तब तक चला जब तक कि बस को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर दिया गया। लेकिन हिंसा, नफरत और गुस्से की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें राजपक्षे समर्थक और विरोधियों के बीच झड़प के दौरान की है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक गाड़ी को नदी में पलट दिया गया। राजपक्षे समर्थक और विरोधियों के बीच झड़प में 20 लोग घायल हुए हैं। इस तरह से अलग अलग हिंसक घटनाओं में एक सांसद समेत 3 लोग मारे गए, 150 से ज्यादा घायल हो गए। हिंसा, आगजनी, तनाव और लोकतंत्र पर हावी होते भीड़ तंत्र की इन्हीं तस्वीरों के दबाव में आखिरकार महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा।